दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैसे तो मुख्य चुनाव आयुक्त की हालत खराब करके रख दी है। एक के बाद एक उनके खिलाफ खुलासा कर रहे हैं। हर बार साबित किया चुनाव में धांधली हो रही है। ज्ञानेश कुमार राहुल के आरोपों की जांच करने की आश्वासन देने की बजाय अपने ही टशन में हैं और ज्ञानेश कुमार खुद को पाक साफ राहुल गांधी को ही फेक बताने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र, जहां बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्हीं के प्रदेश से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को झटका मिला है। जिस मोदी शाह के दम पर ज्ञानेश उछल रहे हैं, उन्हीं की बीजेपी शासित प्रदेश से दो टूक जवाब ज्ञानेश कुमार को मिला है। राहुल गांधी के आरोप से निजात पाने के लिए ज्ञानेश कुमार ने जो रास्ता अपनाया, देवेंद्र फडणवीस के शासन वाले महाराष्ट्र से एक आवाज बुलंद हुई। उस आवाज के सुर विपक्ष की तरह रहा। ये वाकई में ज्ञानेश कुमार के लिए शॉकिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का समाधान करने की बजाय उन्हें आक्रामकता के साथ जवाब दे रहे हैं, आखिर उनके पीछे कौन खड़ा है? किसके दम पर ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से भिड़ रहे हैं, जबकि ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक नौकरशाह हैं? उन्हें मालूम है आजीवन तो इस पद पर वो नहीं रहने वाले, कभी ना कभी तो रिटायर होंगे। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीति में रहेंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी राहुल गांधी के हाथ सत्ता तो आएगी। राहुल गांधी ने तो बाकायदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दी थी, बीजेपी के एजेंट बनकर काम मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी हमारे हाथ सत्ता आएगी और फिर हम आपके खिलाफ एक्शन तो लेंगे। इसके बाद भी ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से भिड़ रहे हैं। अब भिड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन पर किसी न किसी का आशीर्वाद तो होगा। लेकिन अब जो महाराष्ट्र से एक फैसला सामने आया है, उससे लगता है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्लान को फेल कर दिया है। दोस्तों, बिहार में एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया। 8 करोड़ लोगों की मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण किया गया, जिसमें से 65 लाख लोगों को ड्रॉप कर दिया गया, जिस पर सवाल उठे। सच्चाई सामने आई कि बिहार में एसआईआर किस तरह से कराया गया, क्या क्या गड़बड़ियाँ रहीं, बीएलओ ने कैसे एक ही जगह से फॉर्म भरे, कैसे एक ही घर में 200 से ज़्यादा लोग मिले, कैसे जिंदा मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया। तमाम तरह के घपले उजागर हुए। सोशल मीडिया के मंच का इस्तेमाल करते हुए कुछ यूट्यूबर्स ने इसको उजागर किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो चरण वंदना में लगी हुई है। उनका तो एक ही काम है, साहिब को खुश करना। तो सच्चाई जब यूट्यूबर्स ने बताई तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर धाराएं दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में कराए गए एसआईआर के खिलाफ इतनी याचिका डाली गई, मुझे लगता है अब से पहले चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी याचिका कभी नहीं डाली गई होंगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेर फेर कर चुनाव जीता जा सकता है, इसे साबित करने के लिए कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के केस लेकर आ गए। अपने लेवल पर जाकर राहुल गांधी ने इस विधानसभा क्षेत्र में वास्तविकता जानने का प्रयास किया। एक तरह से उनकी ओर से सर्वे किया गया, फिर प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने बताया कि वोट इस तरह से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद राहुल गांधी ने मतदाता सूची में एडिशन और डिलीशन की थ्योरी को समझाया। राहुल गांधी ने सबूत के साथ दिखाया कि कैसे एक ही व्यक्ति के फोन नंबर से करीब 12 वोट हटा दिए गए और जिसके नंबर से वोट काटे गए उसे मालूम ही नहीं है कि वोट उन्होंने ही कटवाए हैं। ये गोदाबाई जी है, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए।
ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। इसके बाद भी चुनाव आयोग विपक्ष को ताने मारता रहा और उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता रहा। साथ देने के लिए इनके पास गोदी मीडिया और सत्ता पक्षी है। इनके चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि पूरे भारत में वो एसआईआर कराएगा, हर राज्य में एसआईआर होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा वो बूथ लेवल तक लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो यहाँ मतदाता सूची में किसी भी तरह का हेर फेर नहीं होने देंगे। सारे विपक्षी दल इसके खिलाफ हो गए, लेकिन हैरानी तब हुई जब महाराष्ट्र के चुनाव आयोग की ओर से, जहां डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने टका सा जवाब दिया। जवाब सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दिया गया, जो विपक्ष से भिड़ रहे हैं। उन्हीं के राज्य चुनाव आयोग उनके आदेश को फिलहाल मानने से इनकार कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि हम फिलहाल एसआईआर के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में एसआईआर कराने के लिए बेकरार हैं, लेकिन उनके इस आदेश को महाराष्ट्र में खारिज कर दिया गया, जहां बीजेपी की सरकार है। पत्र में लिखा गया कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही एसआईआर करवाएं। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 30 सितंबर तक एसआईआर के लिए तैयार रहें। इससे संकेत मिलता है कि आयोग अक्टूबर-नवंबर से मतदाता सूची करेक्शन की ये प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पहले भी चुनाव आयोग को लिखा था कि एसआईआर को स्थानीय निकाय चुनाव के बाद ही किया जाए। सूत्रों ने आगे बताया कि अब हम एक बार फिर से चुनाव आयोग को रिमाइंडर भेजेंगे, क्योंकि एसआईआर और चुनाव दोनों में से एक ही मैन पावर का इस्तेमाल होता है, जिसे इस समय एसआईआर के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं है। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करवाने का आदेश दिया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के चलते 2022 से ही निकायों के चुनाव टलते जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ये घोषणा की जा सकती है। वहीं बिहार में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्लान को फेल कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने ये कहा कि निकाय चुनाव के बाद ही एसआईआर वो करवा पाएंगे, तो इससे साफ है अक्टूबर में तो ज्ञानेश महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का संस्थान उनका साथ नहीं दे रहा है। अब ऐसा वो खुद से कर रहे हैं या फिर करवाया जा रहा है, जो भी हो, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तो झटका लगा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।